नर्मदे हर तदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं शुभं करोति कं कल्याणम् आरोग्यगुणसम्पदां दुष्टविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। 100वां अध्याय नर्मदा नागेश के संगम में कंठ की ब्रह्म हत्या से मुक्ति और सद्गति। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन पूर्व काल में शंबर नामक एक राजा थे। शंबर के पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कंठ हुआ। यह कंठ बड़ा नीच जाति का तथा सदा पापों में लिप्त रहता था। एक दिन वह वन में घूम रहा था। उसी समय उसे मृगों का झुंड दिखाई दिया। कंठ ने उस पूरे झुंड को अपने बाणों का निशाना बनाया। उसी झुंड में एक ब्राह्मण भी थे जो मृग का रूप धारण करके निर्जन वन में विचर रहे थे। वे भी उस समय कंठ के शस्त्र से मारे गए। कंठ को ब्रह्म हत्या लगी और वह तेजोहीन होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। घूमता घूमता वह नर्मदा और नागेश के संगम पर जा पहुंचा तथा अधिक थका हुआ होने के कारण एक वृक्ष की छाया में सो गया। कुछ समय पश्चात उठा और संगम में नहाकर बड़ी भक्ति के साथ उसने भगवान सोमनाथ का पूजन किया। इसके बाद कंठ तक नर्मदा का पापनाशक जल पिया। इसी समय एक ब्राह्मण संगम तीर्थ में स्नान करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें वृक्ष पर बैठी हुई एक भयानक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री उनसे बोली, विप्रवर, यदि तुम संगम में स्नान करने के लिए जाते हो तो वहाँ मेरा पति ठहरा है, उससे शीघ्र भेज दो। यह सुनकर ब्राह्मण देवता संगम पर गए और वहाँ वृक्ष की छाया में बैठे हुए कंठ को देखकर बोले, मैंने वन में एक स्त्री देखी है, उसने मुझसे कहा है कि संगम पर मेरा पति है, उसको मेरे पास भेज दो। तब कंठ ने अपने सेवक से कहा, तुम जाओ और उससे पूछो कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। सेवक जहाँ वह स्त्री बैठी है वहाँ गया और इस प्रकार बोला, राजा, कंठ ने पूछा है कि तुम कौन हो। स्त्री बोली, जीवात्मा पुरुषों की शिक्षा देने वाला गुरु है, दुष्टों का शासन करने वाला राजा है और इस लोक में जो छिप कर करे हुए पाप करते हैं उन सबके शासक विवस्वान के पुत्र यमराज हैं। इस कंठ ने मृग रूपी धारी ब्राह्मण का वध किया है, अतः इसे ब्रह्म हत्या लगी है। ब्रह्म हत्या मैं ही हूँ। यद्यपि मैंने उसे पकड़ रखा था, तथापि इस तीर्थ के प्रभाव से वह मुझसे छूट गया है। यहाँ नर्मदा के प्रभाव से आधे कोस को अंदर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। अतः तुम जाओ, कंठ को शीघ्र ही यहाँ भेज दो। सेवक ने लौटकर राजा से सब वृत्तांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा कंठ पृथ्वी पर गिर पड़ा। सब सेवक ने कहा, नाथ, आप पहले के शुभाशुभ के विषय में इतना शोक क्यों करते हो। उसने उत्तर दिया, मैं यही भगवान सोमनाथ के समीप प्राण त्याग करूंगा। तदनंतर राजा ने संगम में के पापनाशक जल में स्नान किया, भक्तिपूर्वक भगवान सोमनाथ की पूजा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। उस समय वह मन ही मन पीताम्बर और महान मुकुटधारी धारण करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था तथा वह प्रार्थना करता हुआ, श्री हरि के ध्यान में मेरी उत्तम गति हो। उस समय उसके ऊपर आकाश उत्तम गति हो तथा यह प्रार्थना करता रहा था कि श्री हरि के ध्यान से मेरी उत्तम गति हो। उस समय उसके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। यह अनुपम आश्चर्य देखकर कंठ में सेवकों ने भी एक दूसरे की ओर दृष्टिपात किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए उन्होंने उसी अग्नि में अपने शरीर की भी आहुति दे दी। तब वे सबके सब दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। युधिष्ठिर, भगवान सोमनाथ का ऐसा ही प्रभाव है। अष्टमी और चतुर्दशी को शुभ दिन में जब समय और विशेषतः शुक्ल पक्ष में सप्तमी तथा रविवार का योग होने पर मनुष्य उपवास करके भक्ति भाव से रात्रि में जागरण करें, भगवान शिव को स्नान कराकर उनके श्री विग्रह में चंदन का लेप करें और पुष्प धूप आदि देकर घी का दीपक जलावें। फिर दूसरे दिन अष्टमी युक्त सोमवार को प्रातःकाल क्रोध को जीतने वाले, निंदा से दूर रहने वाले, सर्वांग सुंदर शांत अपनी पत्नी का पालन करने वाले, गायत्री जप परायण,
तथा कुकर्म रहित ब्राह्मण का ही पूजन करे। ऐसा करने से वह भगवान शिव के लोक में जाता है। 101 अध्याय उत्केश्वर तथा जलशाही चक्र तीर्थ का महात्म्य, श्री विष्णु द्वारा नलमेघ दानव का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्केश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाएं। वह सब पापों को नाश करने वाला है। वहाँ लोगों के हित की कामना से भगवान शिव की स्थापना की गई है। युधिष्ठिर, जो मनुष्य वहाँ भगवान शिव की पूजा करता है वह सब मनोरथों को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य महाकाल का पूजन करते हैं वे सभी यमलोक में नहीं जाते। नर्मदा के तट पर उत्तम वैष्णव तीर्थ है जो जलशाही के नाम से इस भूतल पर विख्यात है। पूर्व काल में नलमेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य था। उसने सब देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। नलमेघ का भय से इंद्र आदि सब देवता सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक में गए और भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु के बिना वह दैत्य दूसरे से नहीं जीता जा सकता। यह सुनकर संपूर्ण देवताओं ने श्री विष्णु जी का स्तवन किया। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। देवताओं ने यह स्तुति सुनकर भगवान जलशाही जाग उठे और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, ब्रह्मन, आपने समस्त देवताओं के साथ आकर मुझे किस लिए जगाया है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हम लोग नलमेघ के भय से आपके धाम में आए हैं। पापी नलमेघ दूसरे किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकता, केवल आपके ही हाथ से उस दुष्ट आत्मा की मृत्यु होगी। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, आप अपने अपने स्थान को जाओ, मैं उस महाबली दैत्य का वध कर दूंगा। तदनंतर भगवान जनार्दन ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और शांग धनुष लेकर गरुड़ पर सवार हो उस दानव का वध करने के लिए प्रस्थान किया। जगत के स्वामी श्री हरि गिरिराज हिमालय पर गए और उसके नगर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि सुनकर नलमेघ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपने रथ पर आरूढ़ हो नगर के बाहर निकला। इतने ही में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु पर उनकी दृष्टि पड़ी। नलमेघ बोला, दानवों, यह वही विष्णु है जिसने दानव धुंधुमार का वध किया है, इसे मार डालो। ऐसा कहकर दानव नलमेघ अपने सभी बाणों को काट डाला। तब दानव ने विष्णु पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। यह देख भगवान ने नारसिंह बाण चलाया, जिससे डरकर नलमेघ शीघ्रतापूर्वक रथ से उतर गया और हाथ में तलवार लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़ा। यह देख श्री हरि ने अपने अमोघ चक्र से उस दानव का मस्तक काट दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु के फूलों की वर्षा कर जयकार की। नलमेघ के मारे जाने पर देवगण अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान विष्णु नर्मदा के जल में लीन हो गए। तब इस लोक में वह स्थान जलशाही तीर्थ कहलाता है। वह अनेक पापों का नाश करने वाला है। कुछ लोग उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। युधिष्ठिर, भारतवर्ष में नर्मदा के तट पर यह एक प्रसिद्ध तीर्थ है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभ दिन में वहां जाकर जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित हो शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराते हैं तथा जो लोग मधु, दूध, घी और गुड़ मिले हुए जल से स्नान कराते हैं, विष्णु का भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, वे पाप रहित हो भगवान की परम धाम को जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो जलशाही भगवान जगत गुरु विष्णु की प्रदक्षिणा करते हैं उनके द्वारा मानव संपूर्ण जम्बूद्वीप की परिक्रमा हो जाती है। प्रातःकाल यत्न पूर्वक पितरों का तर्पण करके पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध करावे। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान नहीं है, पूज्य ब्राह्मण मादक वस्तुओं के सेवन के उन्मत्त रहता है, मित्रद्रोही, कृतघ्न और व्रतहीन है, उसे दान नहीं देना चाहिए। जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्व को जानता हो उसे गोदान देना चाहिए। जो सर्वांग सुंदर, पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाला हो उसे ऐसे ही ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। नर्मदे हर 102 अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा
दानवों का निवारण तथा रुद्र के 101 नामों द्वारा शिव जी का स्तवन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो ओम इस एक अक्षर का जप और उसके अर्थभूत परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वेद माता गायत्री ओंकार से ही प्रकट हुई है। ओम इस एक अक्षर वाले तत्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों प्रतिष्ठित हैं। ओंकार ही वेद का मूल है और उसी से श्रुति रूपा शाखाएं फैली हुई है। स्मृति, आगमन ये फल, फूल एवं पत्ते हैं। जैसे ओंकार सब विद्याओं का आदि है, उसी प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवताओं के आदि हैं। तीनों संध्याएं, तीनों काल, त्रिविध अग्नि, तीनों लोक तथा धर्म, अर्थ और काम, ये तीन वर्ग सभी ओंकार में ही स्थित हैं। युधिष्ठिर स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सत्ययुग में नर्मदा के तट पर रहने वाले देवताओं को कंकोल, कालिकेय और कालक नाम वाले दानवों ने परास्त करके वहां से मार भगाया। वे देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव जी की शरण में गए। तब 7 पातालों को भेद कर ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करते हुए पर्वत में एक लिंग प्रकट हुआ, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान था। उन लिंग रूपी भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मण, तुम लोकों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या स्त्री को अपनी रुचि के अनुसार करो। इसके लिए मैंने तुम्हें वेद समर्पित किए हैं। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों का विनाश करने वाली रौद्री स्त्री तथा लोकों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या स्त्री का अनुष्ठान किया। उस भयंकर स्त्री को देखकर ब्रह्मा जी ने शाप के भय से उद्विग्न हो सब दानव 10 दिशाओं में भाग गए। भगवान ओंकार के प्रभाव से देवता निर्भय हो गए। उस समय सुरेश्वर शिव का पूजन करके देवताओं ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। मार्कंडेय लिंग, अविमुक्त लिंग, केदार लिंग, अमरेश्वर लिंग, ओंकार लिंग तथा महाकाल लिंग, इन 5 पवित्र शिवलिंगों को जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर कीर्तन करता है, वह सब तीर्थों का सेवन का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके 4 कोस के अंदर ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश करती। इस कावेरी के तट पर अग्नेय लिंग और सिद्ध लिंग विद्यमान है। वहीं शिव खात नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो कोई वहां पितरों के लिए श्राद्ध एवं तिलोदक देता है, उसे मानो कोटि सहस्त्र युगों तक के लिए पितरों को तृप्त कर दिया है। युधिष्ठिर, तदनंतर भगवान ओंकार ने ब्रह्मा के उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उनका उपदेश सुनकर इस प्रकार उनकी स्तुति की, जो आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक तथा आकाश का भी संहार करने वाले हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, जो अमृत एवं ध्रुव स्वरूप है। उन भगवान शिव को नमस्कार है, जो कल्याण की उत्पत्ति के स्थान सनातन योगासन पर विराजमान, योगाभ्यास परायण तथा आकाश को हर लेने वाले हैं। उन भगवान शंकर को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप एवं सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। मूर्ध्वारूढ़ तत्पुरुष को, मुख स्वरूप अघोर को, हृदय स्वरूप वामदेव को, गुह्य स्वरूप सत्योजात को और सर्वमूर्ति ओंकार को बार बार नमस्कार है। यहाँ तक भगवान रुद्र के 16 नाम होते हैं। कालातीत, अव्यव, बुद्ध, वज्र, देहोवर्धन, अध्यक्ष, विधु, शस्ता, पिनाकी, त्रिदशदीप, अग्नि, रुद्र, हुताश, पिंगल, पावन, हैर, ज्वलन, दहन, वस्तु, भस्मांत, शमंतक, अपमृत्युहर, धाता, विधाता, कर्ता, काल, धर्मपति, शास्ता, वियोक्ता, अवनम, अनवम, न्यूनतारहित, प्रिय, निमित्त, वारुण, हंता, क्रूर दृष्टि, भयावह, ऊर्ध्व दृष्टि, विरूपाक्ष, दृष्टावान, धूम्रलोचन, बाल, अतिबल, पाशहस्त, जडांत, शीघ्र, लघु, वायुवे, हिम, वडवामुख,
पंचशीर्षा, कपर्दी, सूक्ष्म, कृष्ण, क्षमांतक, निधेश, रौद्रवान, धन्वी, सौम्यदेह, प्रमर्दन, अनंतपालक, धार, पातालेश, सधूम्र, शाश्वत, सर्वपिंग, करालवान, विष्णु, विशन, महात्मा, सुख, मृत्यु विवर्जित, शंभु, विभु, गणाध्यक्ष, त्यक्ष, देव स्वस्ति, सामवेद, विवाद, प्रभु विष्णु, निवर्धन, ये 101 रुद्रों के नाम बताए गए हैं। ये सभी ओंकार में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने भूमि पर लेटकर देवाधिदेव महेश को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके मन ही मन उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा किया हुआ यह स्तवन सुनकर महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस दिव्य स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आप में मन लगाकर ओंकार स्वरूप आपके आगे इस रुद्र स्तोत्र का पाठ करेंगे, वे इहलोक और परलोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त करेंगे। एकोत्तरशत नाम का नित्य पाठ करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है और जिस वस्तु की कामना करते हैं उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भगवान महेश्वर को नमस्कार करके दिव्य विमान पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। नर्मदे हर 103 अध्याय में वागीश्वर तीर्थ में राजा ब्रह्मदत्त के यज्ञ में प्रेतों का उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर तट पर वागेश्वर नाम का एक पूर है। वहाँ वागु नाम वाली नदी नर्मदा के साथ मिली है। उस संगम में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं, जो मनुष्य मरते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। वहाँ दानवों का विनाश करने वाली वागीशा चामुंडा रहती है। मणिभद्र और वीरभद्र आदि सैकड़ों राजा उस तीर्थ पर प्रभाव से शाप मुक्त हुए हैं। वहाँ तिल सहित पिंडदान करने से पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। सूर्यवंश और अयोध्या के चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध हैं। वे धन धान्य से संपन्न तथा भय और दरिद्रता से रहित हैं। उनके शासन काल में समस्त प्रजा बड़े आनंद से रहती थी। उन्होंने नर्मदा और वागु के संगम में एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, गणेश तथा महादेव जी आदि ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। राजा ब्रह्मदत्त की यज्ञ भूमि 10 योजन तक फैली हुई थी। उनका यह यज्ञ स्वारोचिस मनवंतर के आदि कल्प वाले सत्य युग में हुआ था। उस समय ब्रह्मदत्त के यज्ञ से तथा वागीश्वर और नर्मदा के प्रसाद से प्रेतों को बड़ी तृप्ति मिली। वे प्रेत पहले के वानप्रस्थ ऋषि थे। उन्होंने स्त्रियों के आग्रह से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत सा दान लिया था। इसी से वे प्रेत भाव को प्राप्त हुए। प्रेत होने पर भी उन्हें पूर्व जन्म के स्मरण बना रहा। अतः एकांत में बैठकर वे अपने विषय में इस प्रकार शोक करने लगे, अहो, जिनके लिए हमने प्रतिग्रह स्वीकार किया, वे हमारे पुत्र, पत्नी, भ्रातृ और भाई बंधु तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वे उस प्रतिग्रह की आग में दग्ध नहीं हुए हैं। हमें अकेले ही उस आग में जलना पड़ा है। यमदूतों से पकड़े हुए प्राणियों के साथ उनके माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र और धन आदि भी नहीं जाते। एकमात्र धर्म ही उनका साथ देता है। इस प्रकार दीर्घ काल तक शोक करके स्त्री पुरुष से रहित हुए हैं। वे प्रेत गण सारी पृथ्वी पर घूम घाम कर नारद जी के उपदेश से उमापति शिव का ध्यान करते हुए उसी वागीशपुर में चले गए। वहां स्नान करके उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव का पूजन किया। ब्रह्मदत्त के उस यज्ञ में आकर वे सभी पाप मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी के लोक में गए। तदनंतर राजा ब्रह्मदत्त के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रतिग्रह एक भारी ग्रह है। जो लोभ और मोह से मोहित हो, उस ग्रह से ग्रस्त हो गए हो, वे घोर नरक में डूबते हैं। यद्यपि वेदों के यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि सत्कर्म ही सफल होते हैं,
उनके द्वारा सद्गति में सहायता मिलती है। तथापि प्रतिग्रह दान लेने वाले मनुष्य अपनी आत्मा को क्लेश देते हैं। दाता और याचक की क्या गति होती है, इसकी सूचना उनके हाथों ही मिल जाती है। देने वाला ऊपर को जाता है और लेने वाला नीचे को जाता है। सहस्त्रावर्तक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करने वाले पुरुष को व्रसोत्सर्ग का फल प्राप्त होता है और वह अपनी 7 पीढ़ी तक को पवित्र कर देता है। नर्मदा के तट पर, उत्तर तट पर यह तीर्थ सहस्त्र धनुष तक फैला हुआ है। उसके अंत में कारा का उत्तम वन है। वहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। नर्मदा के उत्तर भाग में सौगंधिक नामक परम सुंदर वन है, जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तथा नदियों के उत्तम सरस्वती नदी है, उसके जल में स्नान करना चाहिए। वहाँ देवताओं और पितरों के तर्पण करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वही ईशाना द्युषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। नरश्रेष्ठ व्यतिपात योग में संक्रांति और ग्रहण के समय उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र कपिला गौओं, सुगंधित पदार्थों और सुवर्णों के दान तथा पंच यज्ञों का अनुष्ठान का फल पाकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। भारत वही त्रिशूल नामक तीर्थ है, जहाँ जाकर जो स्नान और देवता पितरों का पूजन करता है, वह देह त्याग के पश्चात गणपति विख्यात एक तीर्थ है, जो इच्छानुसार भोग एवं फल देने वाला है। यहाँ पर श्राद्ध का दान देने से पितृ ब्रह्मलोक में जाते हैं। नर्मदा के तट भाग में, उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सोम तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। 104 अध्याय में श्वेत, किंशुक आदि तीर्थों की महिमा नर्मदे है। मार्कंडे कहते हैं, युधिष्ठिर अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पापनाशन तीर्थ का महात्मा सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी विराजमान है। उसके बाद वर्ण नाम के प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ है, जहाँ लोक में वर देने वाले त्र्यंबक महादेव विद्यमान है। उस तीर्थ के महात्म से गंडेश को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। वहाँ गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। नर्मदा और दंती वनिका का संगम सर्वत्र विख्यात है। वही सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वहाँ है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वही सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग है। नृपश्रेष्ठ तदनंतर वैदुर्य पर्वत पर पश्चिम दिशा की ओर जाएं, वहाँ शशभी और नर्मदा का संगम है, जो सब पापों को नाश करने वाला है। वही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। यह गर्दभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। यही मंडलेश्वर नामक लिंग है। यहाँ मांडलिक, नरेश, आजपाल और मनु सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ यज्ञ करके मनुष्य फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल दान देने से, पिंडदान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान दिया जाता है